भल्ले का निशान वापस लेने की कानूनी जंग। पीटीआई ने पेशावर हाई कोर्ट से रुजू कर लिया। इलेक्शन कमीशन के फैसले के खिलाफ दरखास्त दायर। जस्टिस कामरान हयात मियां खेल पीटीआई की दरखास्त पर समाअत कर रहे हैं। बैरिस्टर गोहर कहते हैं, हमें लेवल प्लेइंग फील्ड तो क्या कुछ भी नहीं दिया जा रहा। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में बदतरीन मंदी का रुझान। एक ही दिन में 1797 पॉइंट्स की कमी रिकॉर्ड। 100 इंडेक्स 60,000 की नफसियाती सतह खो गया। 100 इंडेक्स 59,900 पर ट्रेड कर रहा है। उधर अमरीकी करेंसी की कदर में मामूली कमी। इंटरबैंक में डॉलर 17 पैसे सस्ता, कीमत 282 रुपये 35 पैसे हो गई। सोने की फी तोला कीमत में भी 300 रुपये का इजाफा 2,19,600 रुपये का हो गया। कागजात नामजदगी की स्क्रूटनी दूसरे रोज भी जारी। लाहौर से मोहम्मद नवाज शरीफ के हल्का NA 130 से कागजात नामजदगी की जांच पड़ताल मुकम्मल। नवाज शरीफ के कागजात पर किसी ने कोई एतराज़ दायर नहीं किया। मरियम नवाज के PP 165 से कागजात की स्क्रूटनी मुकम्मल। उधर उम्मीदवारों के खिलाफ नया आईनी शिकंजा भी तैयार कर लिया गया। मालियाती इदारों, यूटिलिटी बिल्स के डिफॉल्टर से फौरी वसूली की जाएगी। कर्ज अदा न करने वाले उम्मीदवारों को नाअहल करार दिया जाएगा। क्लियरेंस नैब, एंटी करप्शन, पुलिस और FIA से ली जाएगी। अडयाला जेल में साइफर केस का ओपन ट्रायल। कोर्ट रूम में बानी PTI और शाह महमूद कुरैशी के वकला में और उनकी टीम मौजूद रहे। केस की समाअत मुलतवी। साइफर केस में इस्तगासा के तमाम गवाहों के बयान कलमबंद हो चुके। केस की समाअत खुसूसी अदालत के जज अबुल हसन जुल्कुरनैन ने की। इस मौके पर बानी चेयरमैन PTI की अहलिया और शाह महमूद कुरैशी के अहले खाना भी कमरे अदालत में मौजूद थे। अगर 9 मई पर कुछ नहीं हुआ तो आइन खत्म कर दें ताकि कोई जत्था जो मर्जी कर ले। अगर एहतसाब करना है तो सबका बराबर एहतसाब होना चाहिए। लीगी रहनुमा जावेद लतीफ़ की मीडिया से बातचीत। मजीद कहा, आलम यह है कि बड़ी जमात का सरबराह कहा जा रहा है। जब जुल्फ़िकार अली भुट्टो को फांसी दी गई उस वक्त बड़ी जमात नहीं थी। आहा चीमा को ओहदे से हटाए जाने का केस। चीफ इलेक्शन कमिश्नर की सरबराही में 4 रुकनी बेंच ने समाअत की। सेक्रेटरी एस्टैब्लिशमेंट ने सेक्रेटरी दाखिला की रिपोर्ट इलेक्शन कमीशन को जमा करा दी। मतन में लिखा, इस्लामाबाद में सिक्योरिटी के हालात ठीक नहीं। वजारत दाखिला दोनों अफसरान को रखना चाहती है। निगरान वज़ीर आज़म ने भी इलेक्शन कमीशन को फैसले पर नज़रसानी की दरख्वास्त की। चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने कहा, हम वजारत दाखिला की रिपोर्ट को देखते हैं, आप पैनल भी हमें भेजें। केस की समाअत मुलतवी कर दी गई। बिजली सार्फिन को हाई वोल्टेज का झटका देने की तैयारी। 4 रुपये 66 पैसे फी यूनिट महंगी होने का इम्कान। सेंट्रल पावर परचेजिंग एजेंसी की बिजली महंगी करने की दरखास्त। इजाफा नवंबर के फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट और बकाया जात कीमत में मांगा गया। नेपरा दरखास्त पर कल समाअत करेगी। मंजूरी की सूरत में सार्फिन पर 36 अरब रुपए से जायद का बोझ पड़ेगा। लाहौर में स्मॉग की सूरत हाल अबतर। वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी ने आज आला सतह का इजलास तलब कर लिया। माहिरीन माहौलियात और माहिरीन सेहत से तफसीली मुशावरत की जाएगी। काबीना कमेटी बराए इंसदाद स्मॉग के इजलास में अहम फैसले मुतवक्के। गजा में इसराइली फौज की रिहायशी इलाकों पर शदीद बमबारी। मजीद 250 फ़लस्तीनी शहीद हो गए। मुगाजी कैंप पर हमले में 70 फ़लस्तीनी निशाना बने। मजमूई तादाद 20,674 तक जा पहुंची। 54,500 से ज़ायद जख्मी हो चुके। हमास ने जगबंदी के लिए गजा से दस्तबरदार होने की तजवीज़ मुस्तरद कर दी। उधर अमरीका में इसराइली जारियत के खिलाफ एहतजाज। मुजाहिरीन पेंटागन चीफ के घर के सामने पहुंच गए। वर्जीनिया में फ़लस्तीन के हामियों का लॉयड ऑस्टिन के घर के बाहर एहतजाज। और दमिश्क में इसराइली हमला। ईरानी पासदारान इनकलाब के कमांडर को निशाना बनाया गया। ब्रिगेडियर जनरल सैयद रजा मूसवी जाँ बहक। ईरान का शदीद रद्द-ए-अमल, जवाबी कार्रवाई की धमकी।
पासदारान इनकलाब ने कहा, इसराइल को रजा मूसवी के कत्ल की कीमत चुकानी होगी। ईरान ने जापानी टैंकर पर ड्रोन हमले का अमरीकी इल्जाम मुस्तरद कर दिया। हेडलाइंस आपने जानी, चंद अहम खबरें और उनकी तफसील। इंटर पार्टी इंतखाबात का कदम और पार्टी निशान वापस लेने का मामला। पेशावर हाई कोर्ट में पीटीआई के इलेक्शन कमीशन फैसले के खिलाफ दरखास्त पर समाअत जारी। बैरिस्टर गौहर और अली जफर एडवोकेट दलाइल दे रहे हैं। अली जफर ने कहा, इलेक्शन कमीशन ने इख्तियार से तजावुज़ किया। इलेक्शन कमीशन ने 20 दिन में इंटर पार्टी इंतखाबात का कहा और हमने इंतखाबात कराए। पूरे मीडिया ने रिपोर्ट किया। इलेक्शन कमीशन को तमाम डॉक्यूमेंट्स फराहम किए। इलेक्शन कमीशन कहता है इंतखाबात ठीक हुए, लेकिन जिसने करवाए वो गलत था। इंतखाबी निशान वापस ले लिया गया। अब निशान के बगैर हमारे उम्मीदवार इलेक्शन में जाएंगे। इंतखाबी निशान सियासी पार्टी की पहचान होती है, इसके बहुत सीरियस इशू होंगे। इंटर पार्टी इंतखाबात का कदम और पार्टी निशान वापस लेने का मामला। पेशावर हाई कोर्ट में पीटीआई की इलेक्शन कमीशन फैसले के खिलाफ दरखास्त पर समाअत जारी। सुप्रीम कोर्ट आम इंतखाबात के दौरान लेवल प्लेइंग फील्ड का मामला। पीटीआई रहनुमा गौहर खान ने सुप्रीम कोर्ट में दरखास्त दायर कर दी। दरखास्त में इस्तदा की गई। 22 दिसंबर को सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि इलेक्शन कमीशन पीटीआई की दादरसी करे। सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन को हिदायत दी जाए वो लेवल प्लेइंग फील्ड फराहम न करने वाले जिम्मेदारान के खिलाफ कार्रवाई करे। मजीद तफसील जानेंगे अपने नुमाइंदे जहांजेब अब्बासी से। जहांजेब, अपडेट कीजिएगा, समाअत का अहवाल क्या है? देखिए, एक मरतबा फिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने सुप्रीम कोर्ट से रिजू किया है और बुनियादी जो दादरसी मांगी गई है सुप्रीम कोर्ट से वो है लेवल प्लेइंग फील्ड की। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की इस दरखास्त में ये मौक़िफ़ इख्तियार किया गया कि हम 22 दिसंबर को सुप्रीम कोर्ट में आए और फिर सुप्रीम कोर्ट की जानिब से इलेक्शन कमीशन को कहा गया कि हमारी दादरसी की जाए। लेकिन उसके बावजूद जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के उम्मीदवारान हैं उनको न सिर्फ लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं दी जा रही, कागजात नामजदगी छीनने के वाक़यात भी रोनुमा हुए। तो इसलिए इलेक्शन कमीशन के हवाले से सुप्रीम कोर्ट ये हुक्म जारी करे इलेक्शन कमीशन को कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को दीगर सियासी जमातों की तरह यकसा तौर के ऊपर जो इंतखाबी मुहिम है उसमें हिस्सा लेने के लिए हिदायत जारी करे। इसके अलावा इलेक्ट्रॉनिक और प्रिंट मीडिया में भी हमें उसी तरह की तशहीर दी जाए जिस तरह की तशहीर दीगर सियासी जमातों को हासिल है। और जो न सिर्फ उम्मीदवारों बल्कि सियासी कारकुनों को जिस तरह से हिरासा किया जा रहा है, तजवीज़ कनिंदा और जो दीगर इसी तरह से उम्मीदवारान हैं उनको जो हिरासा करने के वाक़यात हैं उसकी भी रोकथाम के हवाले से सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान फैसला जारी करे। अब देखना यह है कि सुप्रीम कोर्ट इस पटिशन को अगर समाअत के लिए मुकर्रर करती है तो फिर क्या ऑर्डर दिए जाते हैं। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया जहांजेब अब्बासी।